बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी और आम शहरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको बताएंगे नवाज शरीफ ने एक और वादा खिलाफी क्यों की, मुस्लिम लीग की दूसरे दर्जे की क़यादत क्या सोच रही है, इमरान खां सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ करने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे, ISPR का दबंग बयान, इंडिया में खौफ क्यों तारी हो गया। नाज़रीन, सबसे पहले हम आ जाते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल पर। अहम और गैर जानिबदार हल्का कह रहे थे कि नवाज शरीफ एक कमिटमेंट के तहत गए हैं, एक वादे के तहत गए हैं, जिसकी जिंदा निशान ये है कि वो बाहर जाके पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, पाकिस्तान को अमन ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे और अदारों को खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। इसके जवाब में ना तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उनकी ना प्रॉपर्टी जब्त होगी और उनका पैसा भी महफूज रहेगा। ये बातें सियासी तौर पर तय हो गई, किस किसके दरमियान हो गई इस बारे में तो हमें इतना नहीं पता, लेकिन ये मामला तय हो गए। मरियम ने भी वापस जाना था, वो क्यों ना जा न सके, उसके जिम्मेदार भी नवाज शरीफ निकल आए। नाज़रीन, ये सूरत हाल ऐसे ही चलती रहेगी और बज़ाहिर बादिउल नज़र में कोई बहुत जल्दी तब्दीली मुमकिन नहीं है। बहुत सी साजिशें चल रही हैं, बहुत सी थ्योरी चल रही हैं, ये होगा वो होगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है इसी टिकट पे पूरी कौम चलती रहेगी। दूसरी तरफ आज नए DG ISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म व सितम पर भारत को दो टोक जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाक फौज हर तरीके से मकबूजा कश्मीर में होने वाली अवाम के मजालिम को दुनिया में न सिर्फ उजागर करेगी बल्कि हर तरीके से उनकी इमदाद करेगी, मदद करेगी और उनकी आवाज़ बन के दुनिया में फैलेगी। उनकी आज़ादी की जदोजहद का पैगाम दुनिया को पहुँचाया जाएगा। बाबर इफ्तिखार के आज के इस बयान के बाद भारत में फिर सफ़ा मातम बिछ गया। एक तरफ भारत मकबूजा कश्मीर को खून से नहला रहा है, मार्च में उसने उधर कर्फ्यू नाफिज किया और अब तक वो सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ पूरा भारत इस वक्त मुसलमानों के खून से सुरख होता जा रहा है। वो मजालिम ढाए जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि सफारती सतह पर अब भारत को एक दहशत की अलामत बना दिया गया है। उनका असल चेहरा मोदी कसाई हिटलर का लोग देख चुके हैं कि मोदी दहशत गर्द है और ये इस खित्ते में अमन को तबाह करेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो कतर गए हैं, इस सिलसिले में भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है कि अफ़गानिस्तान के मामलात को किस तरीके से टैकल किए जाए। सफारती सतह और भारत के लिए मुश्किलात में इजाफा पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली है। ताहम इकानमी पाकिस्तान की बहुत बुरी हालात से दो चार है, जिससे बेहतर करने के लिए इमरान खान को अपनी टीम में बेहतरी लाना होगी, वरना ये नुकसान वो अपना पूरा नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, अक्सर लोग सवाल कर रहे थे कि मरियम नवाज क्यों नहीं जा रही। अहम इंकिशाफात हुए। नवाज शरीफ जब बैरून मुल्क गए तो इस यकीन दहानी पर गए थे कि मरियम खामोश रहेगी और जो उनका पुराना नैरेटिव था एस्टेब्लिशमेंट और दुनिया के खिलाफ किसी भी सूरत पे नहीं बोलेंगी। मरियम इस नैरेटिव पर कायम रही और बाकी मुस्लिम लीग नून भी रही। उन्होंने अदारों को टारगेट करना छोड़ दिया और सिर्फ इमरान खान को हिट करना शुरू कर दिया। नियाजी नैब गठजोड़ तक रहे, लेकिन जिन अदारों को कहते थे बाहर फेंक देंगे आसमानी मखलूक, उनसे पीछे हट गए। और यही पूरी ख्वाजा आसफ और दीगर रहनुमा भी इसी लाइन को लेकर चलने लगे। इस दौरान नवाज शरीफ लंदन में बैठे अमेरिका और इंटरनेशनल लॉबियों से राब्ते करने शुरू कर दिए, जिसकी इतला पाकिस्तान के अहम लोगों को मालूमात हासिल हो गई और उन्होंने उनसे राब्ता करके कहा, आप फिर एक दफा वादा खिलाफी कर रहे हैं, जिस पर उनको पैगाम दिया गया और कुछ ऐसी चीजें बताई गई जिसके बाद वो खामोश हो गए। मरियम के जाने में भी ताखीर
यही एक सिलसिले की कड़ी लग रही है। तब उनका अदालत में केस है, जैसे ही अदालत उनको इजाज़त देगी तो फिर हुकूमत के लिए उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा और फिर उन्हें बाहर जाना होगा। एक अच्छी बात है कि जैसे ही नवाज शरीफ और शहबाज साहब मुल्क से बाहर गए, इसाक डार पहले ही इश्तिहारी हैं, हसन और हुसैन पहले ही इश्तिहारी हैं। 4 हफ्ते की बजाय 16 हफ्ते लग गए अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, लेकिन ताहम चुपके चुपके बेनाम नंबरों से, बेनाम मोबाइल के मालकान के अपनी लॉबी के लिए जो काम करते रहे वो भी हदफ पूरा ना कर सके और इसकी मुकम्मल इतलात पाकिस्तान आ गई। इस दौरान मुस्लिम लीग नून में क्यास पैदा हो गया कि ऊपर की लीडरशिप, सफ़ा अव्वल की लीडरशिप तो मुल्क से बाहर है, दूसरी दर्जे की क़यादत में इख्तलाफात शुरू हो गए कि अब ये कमांड हम में से किसको मिलेगी। आपस का ये टकराव जद्दोजहद की सूरत अख्तियार करता रहा, जिसके बारे में खबरें में भी आई कि शाहिद हाकान अब्बासी और ख्वाजा आसम में इख्तलाफात ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वो इख्तलाफात ये थे कि अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ माजी में जिस तरह एग्रीमेंट करके गए थे उसका रिटर्न हो ना हो, अगर वो नहीं आते और मरियम भी चले जाती हैं तो मुस्लिम लीग नून का ताज किसके सर बैठेगा। ये सर्द जंग मुस्लिम लीग नून में शुरू हो गई। अभी ये जंग जारी ही है, अभी इसका फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि शहबाज शरीफ अगर किसी और को जगह देते हैं तो मरियम उससे इख्तलाफ रखती हैं। मरियम नवाज साहबा किसी की फेवर में है तो शहबाज शरीफ उन पर राजी नहीं हो रहे। अब यह भी कहा जा रहा है कि मौजूदा इस हालात में मुस्लिम लीग में जो मायूसी फैलती जा रही है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब वो समझेंगे कि मरियम बाहर जा रही है तो शहबाज पाकिस्तान में आ जाएंगे कि ताकि ये पार्टी में जो खला है लीडरशिप का इसको बेहतर अंदाज में कर सके। लेकिन ताहम अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान में तशरीफ भी लाते हैं तो वो जो नैरेटिव नवाज शरीफ का था उसको दफन करके आएंगे, उन अदारों को नहीं छेड़ेंगे और अच्छा बच्चा बन के चलेंगे। हाँ, ताहम इमरान खान की नाकाम इकानमी पर और महंगाई का इशू भरपूर कैश करेंगे, ये उन्होंने फैसला कर लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट इमरान खान को रखेंगे कि इसने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए, जो इन्होंने दावे किए थे इलेक्शन से कबल उस पर एक भी पूरा नहीं उतरे। और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ मीडिया मुहिम भी चलाएंगे इनके खिलाफ और सोशल मीडिया को टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ताहम पाकिस्तान के अहम इदारों ने इस मौजूदा सूरत हाल में खुद को पीछे रखने का फैसला कर लिया है और वो बज़ाहिर किसी के साथ भी नहीं चलेंगे और हुकूमत को यही कहेंगे और अपोजिशन को आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत चले। अगर आप कोई तब्दीली कराना चाहते हैं आइनी तरीके से कराए, शॉर्टकट की किसी को इजाज़त नहीं होगी। ताहम इमरान खान साहब को भी ये मैसेज दिया गया है कि आपने इंतकामन नैब इस्तेमाल कर करके लूटा हुआ माल बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है, 1.5 साल से ज़्यादा टाइम आप ज़ाया कर चुके हैं। अब महंगाई के खात्मे और इकानमी की बेहतरी की तरफ आए। और इमरान खान ने इस सिलसिले में पिछले 1 हफ्ते में कुछ मुलाकातें की हैं कि बेशक उनके लीडर करप्शन और नैब के लिए बयान देते रहेंगे, माजी में अपोजिशन के रहनुमा पर तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे, लेकिन असल हदफ होगा कि वो अपनी माशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ ले जा सके और इसके लिए आम लोगों को रिलीफ देने के लिए कोशिश हर मुमकिन करेंगे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में अवाम के लिए अब भी कोई इतनी अच्छी खबर नहीं। बज़ाहिर इमरान खान की हुकूमत बेहतर पोजीशन में आ चुकी है। इस बेहतर पोजीशन में लाने में इमरान खान या उनकी टीम का कोई किरदार नहीं, वाहिद शख्स एक इमरान खान है जिस पे कोई सवाल नहीं उठ रहा, लेकिन उनकी टीम की नाअहली पर उन पे सवाल किया जा रहा है। कम से कम टीम को बेहतर करें। बाज़ बातों पे वो ज़िद कर बैठे हैं और वो अपनी ज़िद को पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन ज़िद और इंतकाम से हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमतें बेहतर हिकमत दानशमंदी फैसले और अवाम को हुकूक देने से कामयाब होती हैं। अब जो कुछ लोग कह रहे थे कि शायद आज हुकूमत गई कल गई, गैर जानिबदार हल्के का कहना है कि हुकूमत को गिराया नहीं जाएगा, क्योंकि हुकूमत के गिरने की सूरत में अल्टरनेट कोई नज़र नहीं आता। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने मफादात को तरजीह दे रहे हैं।
अरसा दराज से देखा होगा आपने, आसफ अली जरदारी बिल्कुल खामोश हो चुके हैं, उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा और उनकी मजीद गिरफ्तारियां भी रोक गई हैं और उनकी तकरीबन सारी ही लीडरशिप रिहा हो चुकी है अदालतों से आईन और कानून के मुताबिक फैसलों के बाद। नून लीग की भी लीडरशिप हो चुकी है और हमजा शहबाज के बारे में भी कहा जा रहा है आईनी और कानूनी तरीके से उनकी भी जमानत हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मरियम नवाज उस वक्त जाएंगी जब शहबाज शरीफ आएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में, इस तनाव में, इस आपस की जहाँ हुकूमत और अपोजिशन की रसाकशी में अवाम सबसे ज़्यादा बेयारो मददगार हो गई है। बिजली, पानी, गैस बिल ले बैठा है। तालीम को चंद प्राइवेट ताजरों ने खरीद लिया है और सेहत को। अब इमरान खान को यह मैसेज दिया जा रहा है जब तक ये प्राइवेट मालकान के खिलाफ आप इन्हें एक स्टैंडर्ड में नहीं लाते, क्यों में नहीं लाते, तो आपके लिए आने वाले दिनों में सख्त मुश्किलात होंगे। अब देखना यह है कि इमरान खान जो उन्हें समझाया जा रहा है, उनके कुछ लोग ऐसे दोस्त जो गैर जानिबदार है, उनका कहना है कि आप इंतकामी सियासत को छोड़ दें और डिलीवर्स की तरफ आए, बेहतर गवर्नेंस की तरफ आए, बेहतर हुकूमत करने की तरफ आए। अगर वो आ जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में कुछ बेहतरी हो सकती है। ताहम आजकल के दिनों में जो मोदी हिटलर, एक कातल, कसाई कातल हिटलर दुनिया में एक्सपोज हो चुका है कि भारत में इकलियत बिल्कुल भी महफूज नहीं और भारत के आरएसएस के गुंडे इस वक्त दुनिया का अमन तबाह करने के लिए इंसानों के खून से अपने हाथ रंग रहे हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आम शहरी की अगर आपको पसंद आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, तो हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त में साजिशें ज़्यादा हैं, तहम हमारी कोशिश होती है हक़ाइक़ के करीब रहते हुए जिसे काउंटर चेक करके आप तक पहुँचाया जाए। अपने अहले खाना के, अपने गिर्द रहने वालों लोगों का ख्याल रखें, उनके लिए बेहतरी का असबाब बने बजाय के परेशानी के। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।